हाय व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सभी लोग। मैंने कुछ दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था कि आपके जो जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। तो मैंने उन डाउट्स के अंदर से कुछ कॉमन डाउट्स निकाले हैं जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मैं नाम बता दूंगा और डाउट को यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा ताकि आपको पता लग जाए कि वो डाउट क्या था और उसका सोल्यूशन मेरे हिसाब से क्या होगा और बेस्ट सोल्यूशन भी क्या होना चाहिए। क्योंकि मैं अपने हिसाब से जो सोल्यूशन बताऊँगा वो बिल्कुल अनबायस्ड होगा, ठीक है ना। वो किसी की तरफ नहीं होगा, वो बिल्कुल जो एक प्रॉपर होना चाहिए सोल्यूशन। 3-4 साल का जो एक्सपीरियंस है पूरे काउंसलिंग का, उसके ऊपर मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। डाउट पूछा था, नाम लेने लायक नहीं है, ओपी लिखा है लास्ट में, स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा होगा। विच इज़ मोस्ट प्रेफरेबल, बीपीआईटी में ईसी या फिर एमएसआईटी में ईसी। एमएसआईटी के अंदर ईसीई अगर आप प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत आपको कॉलेज लाइफ भी चाहिए तो आप बीपीआईटी की ईसी की तरफ आ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इन भारतीय विद्यापीठ, मेट और एमएसआईटी। सबसे पहले आपको मेट प्रेफर करना है, फिर एमएसआईटी प्रेफर करना है, फिर उसके बाद आप विद्यापीठ को प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। सीएससी इन दिल्ली टेक्निकल कैंपस, जिम्स या फिर ट्रिनिटी। दिल्ली टेक्निकल कैंपस, दिल्ली टेक्निकल कैंपस इज मच मच बेटर देन जिम्स एंड ट्रिनिटी। आईटी या सिविल इन अखिलेश दास। आईटी एंड सिविल इन अखिलेश दास, ऑब्वियस सी बात है आईटी को प्रेफर करो। अब डाउट पता नहीं किस तरीके से लिख रखा है, ठीक है। बाकी जितना मेरे को समझ में आया मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी अगले डाउट की तरफ बढ़ते हैं। विच शुड वन प्रेफर, केमिकल, सिविल वगैरह इन डीटीयू या फिर डीटीयू लोअर ब्रांचेस वर्सेस एमएसआईटी, ईसी, मेट ईसी, बीपीआईटी एंड विद्यापीठ, सीएसआईटी ईसी। पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉलेज लाइफ को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या थोड़ी बहुत प्लेसमेंट को भी। फॉर एग्जांपल डीटीयू में अगर आप जा रहे हैं तो कॉलेज लाइफ तो आपको 100% बहुत ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है। प्लेसमेंट बहुत अच्छी तो नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा लोअर ब्रांचेस ले रहे हैं तो, मैकेनिकल से जितनी नीचे वाली हैं, फॉर एग्जांपल आपकी सिविल है, केमिकल है, ये सब आप ले रहे हैं, फिर भी डिसेंट पैकेजेस यानी कि 4-5 के आसपास तो आपका लग ही जाना है, ठीक है। बस यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीएसआईटी लोगे तो फिर भी थोड़ी सी सिक्योरिटी की भी 7-8 तक जा सकते हो। तो पूरा का पूरा आपका टेक है यार। थोड़ी बहुत कॉलेज लाइफ नहीं बोलूँगा मैं, बहुत अच्छी खासी कॉलेज लाइफ मिल रही होगी डीटीयू में जाके। अगर मैं अपनी बताऊँ, मेरे पास भी ऑप्शन था सेम बायोटेक वगैरह का कि मैं वहाँ पे ले सकता था डीटीयू वगैरह में, लेकिन मैंने बीपीआईटी की सीएससी प्रेफर करी जस्ट बिकॉज मुझे सिक्योरिटी चाहिए थी। भाई मुझे बीटेक के बाद प्लेसमेंट चाहिए तो कुछ नहीं हुआ तो सीएससी से कुछ ना कुछ की तो प्लेसमेंट होगी। तो मेरा ये माइंड में था। अगला, क्या शुड वन टेक एडमिशन इन यूएसआर ओवर बीपीआईटी एंड भारतीय विद्यापीठ। ये भी पूरा का पूरा आपका टेक है। मैं अपना या फिर एक सही सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। देखो, यूएसआर का कैंपस बहुत अच्छा है, नया बना है। कैंपस तो एमईटी का भी अच्छा है, कैंपस तो शारदा का भी अच्छा है, कैंपस तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का भी अच्छा है और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन प्लेसमेंट नहीं है ना, उनमें प्लेसमेंट नहीं है और काफ़ी पुराना भी है। सेम ऐसी जब तक यूएसआर की प्लेसमेंट नहीं हो जाती कुछ नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं कि सारे प्राइवेट बेकार होते हैं। थापर इंस्टीट्यूट की, थापर कॉलेज जो है हमारा पंजाब का, उसकी प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी है जबकि वो प्राइवेट है। बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा, इन सबकी प्लेसमेंट बहुत तगड़ी है। लेकिन रीज़न क्या है, जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाती किसी कॉलेज की उसमें एडमिशन लेना एक रिस्क वाली बात है मेरे हिसाब से, और मेरे ख्याल से आपके हिसाब से भी ये चीज़ होनी चाहिए। तो वह प्लेसमेंट हो जाए, अगर आप यूएसआर में जाना चाहते हो या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो पूरा उनके ऊपर डिपेंड करता है यार, ठीक है। जब तक तुम लोग प्लेसमेंट नहीं करवाओगे तब तक कॉलेज की कोई प्रॉपर रैंक नहीं बन पाएगी। बाकी अपने मन से जिसको जो कहना है बेटर है, बेस्ट है, यूएसआईसीटी का सपोर्ट है, ठीक है यार। लेकिन जब तक रिजल्ट सामने नहीं होंगे ना तब तक कोई कुछ कह नहीं सकता। मैं नहीं कहता यूएसआर खराब है, मैं नहीं कहता यूएसआर बहुत अच्छा है, मैं टाइम के ऊपर छोड़ रहा हूँ। जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाएगी तब तक मैं यूएसआर को प्रेफर नहीं करूँगा। डाउट्स हैं भाई पोए पोए के, इनका नाम ही यही है। राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड में कितने रैंक का डिफरेंस आ जाता है? बहुत ज़्यादा अच्छी खासी रैंक का डिफरेंस आ जाता है। तुम्हें एक एक्सपीरियंस बंदे से बात करनी चाहिए जो आईपीयू में काउंसलिंग कर चुका है या फिर खुद आईपीयू के अंदर है और उसने स्पॉट स्लाइडिंग में एडमिशन लिया है। वो तुमको बताएगा कि वो कितनी, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं अगर एक्सपीरियंस तुम मुझे मानते हो या फिर मैं अपने आप को तो मानता हूँ यार, मतलब 4-5 साल से, 3-4 साल से, 4-5 तो ज़्यादा बोल दिए, ये सब चीज़ें देख रहा हूँ। जब से जेईई मेन के थ्रू एडमिशन होना स्टार्ट हुआ उसके अगले साल ही मैंने अपना एडमिशन भी करवाया था। तो ये सारी चीज़ें खुद ही करा था मैंने अपना पूरा का पूरा। तो मैं आपको बताता हूँ कि 20-25 हज़ार रैंक तो कहीं नहीं गई डिफरेंस में। स्पॉट राउंड कॉलेज खुलने के समय, कॉलेज के कितने समय बाद शुरू हो जाता है? स्पॉट राउंड एक्चुअली कॉलेज चल रहे होते हैं तब शुरू होता है, स्लाइडिंग के बाद हमारा कॉलेज स्टार्ट हो जाता है। स्पॉट राउंड उसके 5 से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन के अंदर अंदर हो जाता है। जयमाल रावत का डाउट है, क्या यूएसआर पे ट्रस्ट किया जा सकता है एंड व्हाट आर योर थॉट्स कि क्या प्लेसमेंट जाएगी यूएसआर की? नो थॉट्स। यूएसआर पे ट्रस्ट किया भी जा सकता है, नहीं भी, 50-50 जब तक प्लेसमेंट नहीं हो जाती।
तो इसलिए मैं तो प्रेफर नहीं कर रहा मैं यूएसआर को। विप्स को फिर भी कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज विप्स के अंदर बीसीए, बीबीए, एमबीए, एलएलबी, इन सब की कंपनीज वगैरह, एलएलबी की तो वगैरह तो नहीं, बीसीए वगैरह कंपनीज आ रही हैं, प्लेसमेंट्स फिर भी हो रही हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं एज कम्पेयर टू यूएसएआर। ठीक है, आरुष जैन पूछते हैं भैया काउंसलिंग के टाइम फ्रेश कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है? यस, काउंसलिंग के टाइम पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकता है। पिछले साल तो इन्होंने ओपन करा था, लेकिन पिछले से पिछले साल इन्होंने ओपन नहीं करा था, तो आई होप इस बार भी ओपन हो। लेकिन अगर फिर भी फर्स्ट राउंड से पहले आप रजिस्टर नहीं कर पाते, अभी तो टाइम है, आईपीओ अपने रजिस्ट्रेशन बार निकालेगी भी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड में रजिस्टर नहीं कर पाते तो स्लाइडिंग राउंड में भी नहीं कर सकते आप, फिर उसके बाद में आप स्पॉट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोबारा, तो उसकी कोई टेंशन ही नहीं है। ऋषभ प्लेस पूछते हैं भैया ये जो वेबसाइट पर कट ऑफ होती है उतनी ही कट ऑफ जाती है या ऊपर नीचे चले जाती है? बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो गई थी पिछली बार तो। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलूँगा जो साइट पे जो कट ऑफ है उनको एज अ आइडिया लेके चलो, उससे 10-20 हज़ार कम मानो अपनी रैंक, उसके बाद में मतलब उसमें 10-20 हज़ार माइनस कर लो जो वहाँ पे कट ऑफ लिखी है, उसके बाद आप थोड़ी एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि जो एक्सपेक्ट करोगे वही नहीं मिलेगा। ठीक है ना। बाकी हमारे इंस्टाग्राम पे आ सकते हो गर्गायुष909, वहाँ पे मैंने काउंसल अलॉट कर रखे हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है जब आप पर्सनल कराओगे तो उसके पेड चार्जेस होंगे, लेकिन थोड़े बहुत डाउट्स के ऐसा हमारे कोई चार्जेस नहीं है, तो आप पूछ सकते हैं वहाँ पे। ज्योति सोनी पूछते हैं भैया ओबीसी एनसीएल वालों की कट ऑफ भी जनरल के बराबर ही रह जाएगी क्या? हाँ यार, यही रह जाती है। ठीक है, लेकिन यूएसआर यूएसआईसीटी में ओबीसी का कोटा लगता है, बाकी सारे प्राइवेट कॉलेजेस जो है एफिलेटेड उनके अंदर ओबीसी का कोटा नहीं लगता है, अनलेस एंड अनटिल आप किसी माइनॉरिटी जीटीबीआईटी या फिर हमारा जो एक जैन माइनॉरिटी का भी कॉलेज है उनके अंदर अगर आप नहीं जा रहे हो तो उनके अंदर माइनॉरिटी आपको मिल जाती है। और अगर 1 लाख प्लस रैंक है इन दिल्ली, गुड आईपीयू विद सीएससी मिल सकता है। सीएससी के तो कम चांसेस हैं अच्छे खासे कॉलेज में, बाकी अखिलेश दास जीटीबीआईटी जो कि हमारे मीडियोकर कॉलेजेस आते हैं, अपर मीडियोकर कहूँगा मैं, अच्छे कॉलेजेस हो रहे हैं अब तो। ये अखिलेश दास जीटीबीआईटी के तो बच्चे हैकाथॉन्स में थर्ड सेकंड आ रहे हैं यार, काफ़ी जो नेशनल लेवल के हैकाथॉन्स हैं। स्टूडेंट के 3 डाउट बड़े इनको फटाफट से मैं पढ़ता हूँ। जीएसआईपी में ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी होता है क्या? नहीं, लाइक जैक डली ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी होती है, लेकिन यूएसआर और यूएसआईसीटी में लगेगी, बाकी किसी में नहीं लगेगी। ठीक है ना। बाकी मेन चीज़ों पे आते हैं। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है? ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मिलेगा। 12वीं के बाद आप स्कूल छोड़ देते हो, आप एक स्कूल से दूसरे स्कूल नहीं जा रहे, आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट बहुत ही कम केसेस में चाहिए होता है, यानी कि हजारों में से एक केसेस होता है जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह इन सब का कुछ पंगा होता है। ठीक है ना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट की आपको तो 99.99% नीड नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की भी नीड नहीं होती एडमिशन के टाइम, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़्यादा नीड होती है। क्या 7 लाख रैंक पे कुछ मिल पाएगा दिल्ली होम स्टेट पे? आईपीयू के अंदर लोअर कॉलेजेस में मिल जाएगा, जिम्स है, ट्रिनिटी वगैरह, इन सब के अंदर आपको आईटी तक भी मिल जाएगी। ठीक है ना, तो उसकी तो टेंशन मत लो आप। आईपी में रजिस्ट्रेशन में कैंसिल चेक लगता है, हमारे यहाँ कोई कैंसिल चेक यूज़ नहीं करता है, तो रिफंड लेने के लिए हम बैंक की पासबुक का फर्स्ट पेज डाल दूँ, मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं जिनके पास चेकबुक नहीं होती, तो आप भी डाल सकते हो पासबुक का फर्स्ट पेज। ये थे यार सारे के सारे डाउट्स जो कि रिजॉल्व करने थे मुझे, जो बहुत ज़्यादा कॉमन लग रहे थे कि अच्छी ब्रांच, अच्छा कॉलेज, बुरी ब्रांच, बुरा कॉलेज, क्या प्रेफर करें क्या नहीं, तो क्या डाउट्स, मोटे डाउट्स मैंने सारे कवर कर दिए। बाकी आगे की वीडियोस में मिलते रहेंगे। कोई डाउट लगे तो ayushgarclasses@gmail.com पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और बाकी नहीं तो गर्गायुष909 इंस्टाग्राम आईडी आप सबको पता ही है, आप उस पर आके बातचीत कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक्स यार।